तो विकी कौशल स्टारर छावा मूवी के रिलीज होने से पहले मैंने आप सभी से एक रिक्वेस्ट करी थी कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जिंदगी के 2.5 घंटे निकालिएगा और कुछ भी करके इस मूवी को थिएटर में जरूर देखिएगा। लेकिन अब जब ये मूवी रिलीज हो चुकी है, इसको भरपूर प्यार मिल रहा है, इस मूवी की IMDb रेटिंग भी 8 से ऊपर है, लोग जान रहे हैं कि आखिर छत्रपति संभाजी महाराज थे कौन। तो ऐसे में अब मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक तुमने छावा मूवी नहीं देखी है तो तुमको तुम्हारे हिंदुस्तानी होने पर शक होना चाहिए, और अगर तुम आगे भी इस मूवी को देखने नहीं वाले हो तो भाई तुमको तो शक होना ही होना चाहिए। क्योंकि भाई तुम्हारा थिएटर में जाके छावा मूवी को देखना एक मोटिवेशन है उन मेकर्स के लिए जो ऐसी कहानियों को बनाने की सोचते हैं या फिर सोच रहे हैं। वो जो सोच है उन मेकर्स के दिमाग में जो भविष्य में ऐसी मूवीज बनाने को देख रहे हैं या फिर कभी भी ऐसी मूवीज बनाने के बारे में सोचते हैं, वो सोच बस सोच बन के ना रह जाए। इसलिए जरूरी है कि ये मूवी देखी जाए। ये मूवी वो धमाका करे जो धमाका असल में पुष्पा जैसी मूवी करती हैं, जहां ना कहानी होती है, बस एक फेस होता है और सीक्वल की एक हाइप होती है और लोग पागलों की तरह देखने चले जाते हैं। छावा मूवी ऑलरेडी सेकंड संडे तक वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर चुकी है। उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया होगा, लेकिन भाई और ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। और ज्यादा प्रॉफिट इसलिए होना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो लोग ऐसी कहानी बनाने के बारे में सोच रहे हैं ना, उनके अंदर से एक आवाज निकले कि हाँ भाई, ऑडियंस ऐसी मूवी देखती है, ऑडियंस ऐसी मूवी देखना चाहती है। हम चाहे कितना भी पैसा लगा के ऐसी मूवी बनाएंगे तो जनता वो पैसा वसूल करवाएगी। कसम से बता रहा हूं भाई कि अगर तुम आज ऐसी मूवीज देखोगे तो कल को ऐसी कहानी सिर्फ हिंदुस्तानियों तक नहीं, देश विदेश तक पहुंचेगी। हमारा खुद का इतिहास जो हमको बताने में असफल रहा है, जो हमारे ही देश के लोगों ने, हमारे ही देश के पॉलिसी मेकर्स ने, हमारे ही देश के एजुकेशन सिस्टम ने हमको नहीं बताया, जो बताने में वो पूरे तरीके से विफल रहे, वो कहानियां अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ हमारे देश के लोगों तक नहीं बल्कि बाहर के विदेश के लोगों तक जाए, तो तुमको ये मूवी देखनी चाहिए और ऐसी मूवी बनाने वालों का प्रोत्साहन करना ही करना चाहिए। भाई जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी प्रताड़नाएं सही, इतनी कुर्बानियां दी, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, वो महान आत्माएं इतना तो आज डिजर्व करती हैं कि एटलीस्ट लोग जाने कि वो किस औलाद के बने थे, कैसे उन्होंने सब कुछ सहा लेकिन धर्म को झुकने नहीं दिया। असलियत तुमको पता है क्या है? असलियत असल में ये है कि ऐसी कई महान लोगों की महान कहानियां हैं इस देश में जो दुनिया के और किसी देश में नहीं मिलेंगी। बस फर्क इतना है कि वो अपने देश के छोटे से छोटे कारनामों की कहानी इस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं जैसे कितनी बड़ी चीज हो। और वहीं हमारे बंदों ने इतने बड़े बड़े कारनामे करे हैं कि जिनके बारे में तुम मुंह से बताओगे तो भाई बाहर का बंदा कोई यकीन तक नहीं करता है। वो सीधे ये कह देते हैं कि ये सब तो काल्पनिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सोचो भाई, उन्होंने इतने बड़े काम करे हैं कि कोई यकीन ही नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इनकी कहानियों को सिर्फ मुंह से बोल के ना बताएं, बल्कि इनकी कहानियों को बड़े पर्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं कि उन्हें वो इज्जत और प्रसिद्धि मिल सके जो वो लोग डिजर्व करते हैं। तो ऐसे में बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर तुम सच में एक सच्चे हिंदुस्तानी हो, अगर तुम्हें गर्व है कि तुमने हिंदुस्तान की सरजमी पे जन्म लिया, तो आज ही भाई छावा मूवी का टिकट बुक करो। चाहे जब भी देखो, लेकिन देखना जरूर और पूरी फैमिली के साथ देखना। चाहे 6 महीने का बच्चा हो घर में, चाहे 99 साल का या 120 साल का बुढ़ा हो, उसके साथ देखना, क्योंकि हर किसी के लिए ये मूवी देखना बहुत ही जरूरी है। और अगर तुमने ऑलरेडी ये मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।